नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में समझाऊंगा। मैं इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट में आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा और वो सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरआरबी का कोई एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का, हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल सीपीओ लेवल तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व करवाऊँगा इसमें। और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बेसिक से समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल से। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है स्पीड की। तो इसकी परिभाषा होती है कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 5 घंटे में 40 किलोमीटर जाता है, 5 घंटे में। तो 1 घंटे का टाइम निकालना कि 1 घंटे में कितना जाता है, प्रति इकाई समय में कितना जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे 1 घंटे में कितना जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 इकाई में तो कितना आएगा, 5 8 40। तो इसकी चाल क्या बोली जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अब हम समझ गए। जैसे मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो व्यक्ति 20 मीटर जाता है। ठीक है, तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल। और चाल की जो इकाई होती है ये हो सकती है मीटर प्रति सेकंड, हो सकती है किलोमीटर प्रति घंटे, हो सकती है किलोमीटर प्रति मिनट, हो सकती है कुछ भी हो सकती है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, कुछ भी चाल हो सकती है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखिए। सबसे पहले हम कन्वर्जन पढ़ते हैं इसका। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड का बेसिक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो शुरू के जो मैं टाइप समझाऊंगा उसको बिल्कुल फॉर्मूले से ही कर लेना सीधा। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ एक फॉर्मूले से करेंगे, कुछ बेसिक से करेंगे, कुछ शॉर्ट से करेंगे। ठीक है, मिला के क्वेश्चन करेंगे इनको। तो देखिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। अगर मैं बोलूँ कि टाइम बताओ तो इसी फॉर्म सीधा याद रखना, टाइम नहीं रहता पेपर में इस प्रकार से करने के लिए कि भाई हम एक ही फॉर्मूले से करें। तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्पीड उधर चला जाए, टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड डिवाइड में आ जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला बना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। और अगर दूरी निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड गुणा टाइम। टाइम यहाँ स्पीड की तरफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दूरी का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन पढ़ते हैं अब हम। जैसे क्वेश्चन आया कि भाई 36 किलोमीटर प्रति घंटे को, चाल को कन्वर्ट करना आता है पेपर में, कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाइए। तो क्या करेंगे, देखिए बेसिक से एक बार क्या कह रहा है, 36 किलोमीटर एक, अब मीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 लिख दिया। अपॉन में ये घंटे दे रखे हैं तो उसको बनाना है सेकंड में, प्रति का मतलब बटे में। तो घंटे में कितनी सेकंड होती है, 1 घंटे में मिनट होती है 60, लेकिन सेकंड होती है 3600 सेकंड। तो देखिए अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 पंजे 10, 18 दूनी 36। तो देखिए हर बार किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए हमें हर बार क्या लिखना पड़ेगा, 1000 बटे 3600। और हर बार ये कट के क्या आएगा, 5/18। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम सीधा ही, जैसे चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे दी हुई हो तो डायरेक्ट ही हम किससे गुणा कर दें उसको, 5/18 से। तो ये 5/18 जो आता है वैसे सीधा रट लेते हैं। बेसिक तरीका ये आता है, इस प्रकार से है ये। ठीक है, तो देखिए अब हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, किलोमीटर प्रति घंटे को, तो किससे गुणा कर देंगे, बार सीधा 5/18 से। और ये बदल जाएगी किस में, मीटर प्रति सेकंड में। और देखिए पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोग बार बार 5/18 लिखो, सीधा ही कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। यानी कि 18 की टेबल याद होनी चाहिए। जैसे 18 चौक 72, तो सीधा कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं बोलूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो बिना कुछ लिखे सीधा ध्यान रखना कि भाई 18 का तो देना है भाग। तो 18 पंजू 90, और जो ऊपर वाला 5 है उससे करना है मल्टीप्लाई, 5 5 25 मीटर प्रति सेकंड।
ये तो हो गई एक साइड। अगर दूसरा उल्टा पूछ ले कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो वो नंबर पलट जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, तो क्या करेंगे 30 गुना, तो जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे थे तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 5/18 से। लेकिन जब उल्टा अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो उल्टा हो जाएगा 18/5, नंबर उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 18/5, तो 5 छंग 30, 18 छक्की 108, और ये चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। जैसे तो ये कन्वर्जन याद होने चाहिए। जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटे जो होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। भाग दो 18 कम 18, 5 से गुणा करो। जैसे मैं बोलूँ 36 किलोमीटर प्रति घंटे को 18 दूनी 36, और 2 जो आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से एक लिस्ट बना लेना, उल्टी सीधी याद होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो और याद करने का तरीका भी रहता है ये कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे से पेपर में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 18/5 से करे कि 5/18 से करे। तो तो देखिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। इस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड उल्टा आए तो 18/5 से। तो देखिए कैसे दिमाग में रखो, एक साइड याद रखो कि किलोमीटर होता है बड़ा और मीटर होता है छोटा। ठीक है, तो जब बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे। ठीक है, और छोटे से बड़े की तरफ आओ तो बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे। चाहे कोई सी साइड याद कर लो, एक तरफ याद कर लो। ऐसे कि जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बनाते हैं, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जब आते हैं तो छोटा नंबर ऊपर और बड़ा नंबर नीचे आएगा। ध्यान रखना, 5 और 18 में 5 ऊपर और 18 नीचे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता चुका हूँ पहले भी। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 250 मीटर। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना है, 75 सेकंड। ठीक है, तो अब ये देखो किस में आई चाल, मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है इसको, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में यदि बदलना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाओगे तो उल्टा। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 250/75 गुणा में 18/5 मल्टीप्लाई। सोल्व करो इसको, 25 दिया 75, 25 एकम 25, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अपना सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम आगे देखिएगा क्या कह रहा है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में बताइए। तो हमें लंबाई जो है वो मीटर में बतानी है। तो चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे तो दूरी देखो मीटर में आने लग जाएगी। और चाल देखो, पहले चाल बदलते हैं। क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना सीखा था हमने। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाऊं तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। और ये किस में बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, और टाइम क्या रहा है, एक पुल को कितने समय में पार करता है वो व्यक्ति, 15 मिनट में पार करता है। तो पुल की लंबाई बताओ, तो टाइम कितना है,
15 मिनट। तो देखो हमें जो चाल जिसमें भी है, मतलब हमें सारी इकाइयाँ सेम रखनी है। जैसे दूरी मीटर में तो सब कुछ मीटर में होना चाहिए, टाइम सेकंड में है तो जो मिनट दी हुई है वो भी सेकंड में होनी चाहिए। तो हम मिनट को किस में बना लेंगे, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60। तो 15 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएगी, 15 को 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे ही रखो, वो कैंसिल आउट करने में काम आएगी। ये सेकंड होगी टोटल। तो अब कह रहा है लंबाई बताओ, लंबाई मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद ही रखो, सीधा स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। तो क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो अब मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ। अच्छा देखो ये काटना नहीं है, ऐसे ही रखना है। 5 × 5 = 18, ये काटने के काम आएगी संख्याएं यहाँ पे कैंसिल करने के। तो देखो स्पीड 5 × 5 / 18, ये तो हो गई स्पीड। मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना दे रखा है, 15 × 60। ठीक है, सारे नंबर कट जाएंगे। 6 तिया 18, 6 दाई 60, 3 एकम 3, 3 पंजू 15। मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 25 पंजू 125, 125 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250। और किस में आएगी दूरी, मीटर में, क्योंकि चाल हम मीटर प्रति सेकंड में बदल चुके हैं। तो अगर टाइम पूछते तो सेकंड में आता है, और अगर दूरी पूछिए, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये किस में आएगी, मीटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम इसका। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं औसत चाल के बारे में। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, औसत चाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट है औसत चाल का। इसमें क्या है, मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं औसत चाल से। एक तो होता है जब हमें दूरी दी हुई होती है और चाल दी हुई होती है, जब औसत चाल निकालनी। और दूसरी टाइप होती है जब हमें केवल चाल दी हुई होती है और दूरी के लिए हमें कुछ हिंट दिए होते हैं, वो हमें माननी पड़ेगी उस हिसाब से। ठीक है, अपनी तरफ से मान के करेंगे उसको। तो ये अगली 2 टाइप की करते हैं बाद में बात, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं एक को, फिर आप लोग कीजिएगा अपने घर पे। ठीक है, बुक से देख करके मैं ये समझाता हूँ इसको, ध्यान से देखो। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो क्या होता है, औसत चाल का जो होता है वो फॉर्मूला होता है, जैसे औसत का क्या होता है बेसिक, वो क्या होता है उसका, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यदि खाली औसत का पूछूं मैं। इसी प्रकार से औसत चाल का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या होगा, कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, यानी कि कितनी दूरी तय की बटे में टोटल समय कितना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दूरियां तो पता रहेंगी। जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, अब औसत का चाल का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, 800 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर प्रति घंटे से और 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी यात्रा की औसत चाल बताएं। तो हमें दूरियां तो पता है। देखो शुरू का पार्ट कितना है, 600 किलोमीटर चला, अगला पार्ट 800 किलोमीटर की यात्रा की, अगली 100 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन हमें समय नहीं पता, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा और फिर औसत चाल का फॉर्मूला निकाल देंगे। देखिए कैसे करेंगे। डिस्टेंस कितनी दे रखी है कि शुरू की 600 किलोमीटर की दूरी वो किस स्पीड से चला है, वो भाई किस स्पीड से चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा, टाइम का फॉर्मूला मैं बता चुका था होता हूँ, क्या क्या होता है टाइम का इस फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे देंगे। या ऐसे भी सोचो कि ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, तो 600 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, तो 600 में 40 का भाग दे देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो या फॉर्मूले याद रखो। पहले ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको देखिए 0 से 0 कटेगा और ये 15 चौक 60, यानी कि 15 घंटे तो उसको लगे। यहाँ पे हम टाइम ढूंढने लग रहे, कुल दूरियाँ तो पता है हमें। अगली देखो 800 किलोमीटर की दूरी जो है किस स्पीड से कर रहा है, वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, तो कितना टाइम लगा होगा, भाग दे देंगे, 2 0 2 0, 4 दूनी 8, 2 घंटे यहाँ लग गए। अगली 100 किलोमीटर की दूरी वो किस स्पीड से कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कितने टाइम लगा होगा, यहाँ पे भाग दे देंगे, 2 घंटे यहाँ लगे। तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा देंगे, हमें टाइम पता चल चुका है कि 15 घंटे यहाँ लगे, 2 यहाँ लगे, 2 यहाँ लगे, टोटल समय पता चल चुका है। तो औसत चाल का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, 600 ये रही, 800 ये रही, 100 ये रही, तो 1400 और 800, सॉरी 600 और 800, 1400 और 100, 1500 किलोमीटर
अपोन में 15 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ये 15 और 2 17 और 2 19 घंटे। तो ये हो गई औसत 40 की। तो ऑप्शन में है नहीं ए बी सी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। और या हम इसको मिश्रित भिन्न में बना लेंगे, 1500 में 19 का भाग दे देंगे। जैसे कितना आएगा इसमें भाग दे के देखो, ये आएगा भाई 15 साती सॉरी 19 साता 133 बचेगा। 150 में 133 घटाओगे तो 17 बचेगा। 19 आठा 152 और 170 में 152 घटाओगे तो 18 जो बचेगा वो ऊपर लिखते हैं और 19 का भाग दे देंगे, यानी कि इकट्ठी औसत चाल आ गई 78 सही 18/19 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये पहली टाइप से जब हमें दूरी दी हुई मिलेगी और चाल दी हुई मिलेगी, हमें क्या है कि समय नहीं दिया हुआ मिलेगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा और फिर औसत चाल हम निकाल देंगे। तो पढ़ते पढ़ते ही निकालना इसको पेपर में, कभी ऐसे धीरे धीरे करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे करो सीधा 600 किलोमीटर चला 40 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगे होंगे, यहीं पे भाग दो, यहीं पे बीच में लिख दो फटाफट, 15 घंटे यहाँ लगे। ठीक है, 800 किलोमीटर चला 400 की स्पीड से तो 2 घंटे यहाँ लगे, और 50 किलोमीटर चला 100 की स्पीड से 2 घंटे यहीं लगे। यहीं पे सीधा जोड़ के भाग दो। ठीक है, स्पीड करना, प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चनों की। तो ये पहली टाइप से जब हमें दूरियां दी हुई हो। अगली टाइप के ऊपर बात करते हैं जब हमें दूरी नहीं होगी और हमें अपनी तरफ से कुछ माननी पड़ेगी, और औसत चाल का बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जब हमें दूरी दी हुई नहीं होगी तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा औसत चाल का कि कुल दूरी बटे कुल समय। अब की बार क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, इसमें देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग, ए से बी तक कोई दूरी होगी उसका 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है। उसी दूरी का जो दूरी है उसका 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, और शेष दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पूरी दूरी दे नहीं रखी, एक तो दे रखा है 1/5 भाग किसी दूरी का, एक दे रखा है 1/10 भाग उसी दूरी का, और शेष दूरी दे रखी है जो भी बच गई वो 20 की स्पीड से। तो देखिए हम कुछ दूरी मान लेंगे ऐसी कंडीशन में, ऐसी संख्या मान लो जो 5 के पहाड़े में भी आए और 10 के पहाड़े में भी आए, और ऐसा बड़ा नंबर मान लेना जो ये बड़े जो संख्या है, जैसे ऐसे तो 5 और 10 का एलसीएम लेके 10 ही मान लेंगे क्योंकि ये भी 10 के पहाड़े में आता है ये भी आता है। लेकिन बड़ी संख्या माननी है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो 2 से 3 डिजिट में मानो, जैसे ऐसी संख्या मान लो जो इस बटे के 5 के पहाड़े में भी आए और इसके में आए। तो मैं टोटल दूरी कुछ मान लेता हूँ ए से बी तक, ऐसी मान लेता हूँ तो 5 और 10 के पहाड़े में है, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 1000 ले लेते हैं। वैसे 10 आएगा, मैं 2 जीरो और फालतू लगा के 1000 ले लेता हूँ। माना 1000 किलोमीटर वो दूरी है ए से बी तक की। अब कह रहा है शुरू का 1/5 भाग, यानी कि अब दूरी निकालना शुरू करते हैं। कुल दूरी का 1/5वां भाग, तो दूरी कितनी माननी है मैंने, 1000, तो 1000 का 1/5वां भाग कितना आएगा, 200। 200 आया ना, 200 किलोमीटर। वो चला है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो स्पीड कितने की है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो कितना टाइम लगा होगा जब 200 में ये दूरी निकाल ली थी हमने, 200 में स्पीड ये 8 की से चल रहा है हर घंटे, तो 200 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, ये टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाग दे देंगे, जब काटोगे इसको 4 दूनी 8 और 25 चौक 100 और 25 का आधा करोगे तो 12.5 घंटे, तो 12.5 घंटे यहाँ लगे। ठीक है, अगली दूरी का, उसी दूरी का 1/10वां भाग 1000 का, शेष बोलते ना, अगर शेष का 1/10वां भाग तब इस 200 को घटाते और फिर 800 बचाते। लेकिन इसमें कह रहा है कि कुल दूरी सीधी दे रखी, शेष नहीं दे रखा, तो यानी कि 1000 का 1/10वां भाग, तो 0 से 0 कटेगा और कितना आएगा ये 100, यानी कि 100 किलोमीटर चला वो 25 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगा होगा, 25 चौक 100 कर लोगे अब इस प्रकार से। और अब बोल रहा है शेष दूरी यानी कि 200 यहाँ चल लिया, 100 यहाँ चल लिया, 300, तो बची कितनी, 700 की दूरी शेष। और उस दूरी को वो चला है 20 की स्पीड से, किसी स्पीड से 20 की से। तो कितने घंटे लगे होंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 70 का आधा कितना, 35 घंटे यहाँ लगे।
तो 12.5 घंटे यहाँ लगे, 4 घंटे यहाँ लगे और 35 घंटे यहाँ लगे। तो अब क्या कह रहा है तो अब क्या कह रहा है इसको कि कुल औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फॉर्मूला निकाल देंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड का। तो कुल दूरी तो हमने मान ही रखी थी, कितनी मान रखी थी? 1000 बटे में कुल समय कितना लग रहा है, देखो आप जोड़ो। 12.5 घंटे ये, 4 घंटे, 0.5 को बाद में जोड़ते, पहले इनको जोड़ते हैं। 12 घंटे ये, 4 घंटे, 12 4 16, 35 घंटे ये, 51, और 0.5 घंटे और हैं तो ये 5। ऐसे डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10। ठीक है, डेसिमल हटाओगे ना तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 10 आ जाएगा ऊपर। यहाँ लिख देता हूँ। इसको काटोगे, 5 एकम 5, 0 तारक नहीं गया, उसके लिए 5 दिया 15 हो गया ये। और इसको काट दो, 5 दूनी 10। अब ये देखो 1000 है और 2 है तो क्या हो जाएगा भाई? 2000 इधर लिख रहा हूँ, एक बार मिटा देता हूँ मैं ऐसे, साफ साफ देखो क्या आएगा। एक तो आया था 1000 गुणा 10 अपॉन में ये आ गया था, ये डेसिमल हट के यहाँ से ऊपर चला गया था वो 10। ठीक है, तो ये काट दिया, 5 एकम 5, 0, 5 दिया 15, एक उतारोगे तो नहीं जाएगा उसके लिए, और 5 दूनी 10। तो ये आया 2000 बटे में 103। अब इसको सोल्व करोगे, पूरा डिवाइड करोगे तो इनमें से कोई मिल जाएगा, या ऑप्शन आप लोगों को गलत मिले तो निकालना आंसर। इसका इसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा, और उससे वो जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े थोड़े याद रखना, आगे तक काम आएंगे। ठीक है, मैं इस पूरे टॉपिक में वही एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ जो कि उससे 2-3 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बेसिक से भी करते हैं और उस फॉर्मूले से भी करते हैं, उसको ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा अंतर होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो टाइप जो मैं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले से होगी। तो देखिए क्या कह रहा है, ए से एक व्यक्ति ए से बी तक एक समान गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। यानी कि बी ए से बी तक गया और बी से ए तक आया। तो कुल यात्रा की औसत गति बताई। तो चाल का फॉर्मूला वही होता है, औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन इसमें वही है, ए से बी तक कोई दूरी दे नहीं रखी, तो इसमें कंडीशन में भी हम मान लेंगे, या तो बेसिक फॉर्मूले से एक्स मान के तो करना नहीं है, हम मान लेंगे कोई दूरी, ऐसी दूरी मान लो ए से बी तक। जैसे ए से बी तक गया वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, और किस स्पीड से वापस आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उतनी ही दूरी वापस आ गया। तो हम कोई दूरी मान लेते हैं जो ए से बी तक की है, दूरी फिक्स ही है तो दे नहीं रखी तो हम मान लेंगे, जरूर थोड़ी एक्स ही मानना। तो ऐसे नंबर मान ले जो 12 के पहाड़े में भी आए और 4 के पहाड़े में भी आए। तो 12 ही मान लेता हूँ, 12 और 4 कैल्शियम 12 आएगा। मानना वो दूरी ए से बी तक की 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 किलोमीटर जाएगा तो कितना समय लगेगा? अब हमें समय निकालना है, दूरी तो हमें मान लिया, अब समय ढूंढना है, क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कितने घंटे लगेंगे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो 1 घंटा लगेगा। 12 हम 12 का भाग दे देंगे। 12 तक गया 12 की स्पीड से और वापिस आ रहा है। अब वापिस धीरे धीरे आया, काम निपटा के अपना। तो अब उसको अब आया वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 12 किलोमीटर। तो कितने घंटे लगेंगे? 12 में 4 का भाग दे देंगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। तो कुल दूरियां भी पता है हमें, घंटे पता है, तो औसत चाल निकाल देंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? कुल दूरी। तो भाई 12 किलोमीटर तो गया और 12 आया, तो कितनी होगी कुल दूरी? 24 किलोमीटर। और बटे में समय कितना लगा? 1 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में, यानी कि इकट्ठा कितने घंटे? 4 घंटे लगे। तो औसत इकट्ठी चाल कितनी आ जाएगी? 4 6 का 24, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे ये औसत चाल आएगी। यानी कि वो व्यक्ति या तो 12 की स्पीड से 12 जाए दूरी, और 4 की स्पीड जाए तो भी 4 घंटे लगेंगे, या वो ऐसा करे कि 6 से चला जाए और 6 से आ जाए तो भी उसे 4 ही घंटे लगेंगे। यानी कि इन दोनों चालों के बराबर ये इकट्ठी है 6 किलोमीटर की। ठीक है, ये औसत गति का कॉन्सेप्ट था। इसी प्रकार का अब देखिए इसका सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड मेथड। ये पहला मेथड था। सेकंड मेथड जो हमें याद रखना है, हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, सबसे ज़्यादा यही पेपर में आता है।
और इस फॉर्मूले को आगे हम 2-3 क्वेश्चनों में और यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, तो इसको ज़रूर याद रखना। और बाकी हम बिना फॉर्मूले के सीधा बेसिक से करेंगे बढ़िया तरीके से, इस चीज़ को ध्यान रखना एक बार। तो देखिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोगों से बोले कि ए से बी तक किसी चाल से गया और दूसरी चाल से आया, तो उसकी औसत चाल का अगर फॉर्मूला बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना औसत चाल का, एवरेज स्पीड का। वो क्या होगा, 2 × S1 × S2 बटे में सीधा S1 + S2 इस फॉर्मूले में रख देंगे तो भी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट औसत स्पीड आ जाएगी। S1 का मतलब पहली वाली चाल और S2 का मतलब दूसरी चाल। ठीक है, तो अब हम इसमें रखो, देखो सीधा 2 गुणा S1 की वैल्यू कितनी है 12 गुणा S2 की वैल्यू कितनी 4 बटे में S1 + S2 कितना है 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। 16 कर दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो ये अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम देखिएगा एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अब देखो इसको उस फॉर्मूले से ही करते हैं डायरेक्ट। बेसिक से तो आप कर ही दोगे, चलो बेसिक से भी करवाता हूँ एक बार मैं, इस क्वेश्चन को भी देखना। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी तक 100 किलोमीटर जाता है और वापस उतनी दूरी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताएं। तो किसी निश्चित दूरी तक गया किस स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वापस आया किस स्पीड से, 150 की स्पीड से। तो वो हम दूरी मान लेंगे। ऐसी दूरी मान लो जो 100 के पहाड़े में भी आए और 150 की टेबल में भी आए। तो क्या करेंगे, 10 और 15 का ये एलसीएम ले लो एक तरह से, तो वो कितना आ जाएगा 30, और एक जीरो और लगा देंगे। 300 किलोमीटर दूरी मान ली, माना वो 100 किलोमीटर गया, 300 किलोमीटर गया 100 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा। अब हम टाइम निकालते हैं, तो टाइम कितना लगा 3 घंटे। और वापस 300 किलोमीटर की दूरी आ रहा है 150 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे भाई, हर घंटे 150 जाएगा तो 2 घंटे में 300 चला जाएगा, हो गया, डिवाइड कर देंगे। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, तो क्या आएगा, कुल दूरी कितनी होगी भाई, 300 तो गया और 300 ही आया, तो कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर, अपोन में टोटल समय कितना लगा, 3 घंटे जाने में लगे और 2 घंटे आने में लगे, तो कितने हो गए टोटल 5 घंटे। तो सोल्व करेंगे तो इसको भाई 5 एकम 5, 12 पंजे 60, 120 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि हमारा ए आंसर सही होगा। ठीक है, और उस फॉर्मूले से और करते हैं इसको, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर याद रखना बच्चों। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। अच्छा, ये 2 के लिए यूज़ होगा, अगर 3 हो ना, जैसे किसी निश्चित दूरी तक गया 100 की स्पीड से, वापस आया 150 और वापस फिर गया उतनी ही दूरी, 3 हो जाए, तब वो अपना यूज़ होगा ही, उसमें एलसीएम लेके कर लेंगे दूरी मान के। और 2 के लिए है, पेपर में 2 के लिए आता है मैक्सिमम टाइम, 2 गुना S1 गुना S2 अपोन में S1 + S2। तो वैल्यू रख देंगे, S1 की वैल्यू क्या बताई थी, पहली स्पीड, S2 का मतलब सेकंड स्पीड। तो 2 गुना 100 S1 गुना S2 की वैल्यू 150 अपोन में S1 + S2, 100 + 150 कितना जोड़ेंगे तो 250। ठीक है, 16 आउट करो इसको, ज़ीरो से ये जीरो से ये जीरो काट दो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 को 15 से गुणा करोगे, 15 8 120, तो ये आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, नेक्स्ट टाइप करते हैं, जो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। वो 3 फॉर्मूले ज़रूर याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, एवरेज स्पीड का थोड़ा सा चेंज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो उस फॉर्मूले से ही हो जाएगा, बस थोड़ा सा बदलाव करना है। जो मैंने बताया थी कि 3 फॉर्मूले याद करने, ये एक तो फॉर्मूला एवरेज स्पीड का बता दिया, 2 गुना S1 S2 अपोन S1 + S2। सेकंड ये है थोड़ा कि बोले कि निश्चित दूरी जा रहा है 3 की स्पीड से, वापस आ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी बताएं। तो आप लोगों से बोल रहे कि घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ, जाता है 3 की स्पीड से, आता है 2 की स्पीड से, तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है। देखो
औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × S1 × S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो हम सिर्फ 2 हटा देंगे, क्या करेंगे, S1 × S2 बटे में S1 प्लस S2। फिर इसका मैं बेसिक बताता हूँ, पहले पेपर लाइक करते हैं इसका। पेपर में अगर आए तो इस प्रकार से करना है, और गुणा में कर देंगे टाइम, और बस स्टार्टिंग का 2 हटा देंगे। औसत चाल में 2 लगा हुआ था, 2 × S1 S2 बटे S1 प्लस S2। यहाँ हम सिर्फ 2 हटा देंगे, ठीक है। ये जो 2 लगा हुआ था यहाँ बाहर, वो हटा देंगे अब हम, और डायरेक्ट S1 × S2 बटे S1 प्लस S2 गुना टाइम कर देंगे, ठीक है। यदि आप लोग 2 नहीं हटाओगे तो जो दूरी आएगी वो जाने आने की टोटल हो जाएगी, घर से स्कूल की और स्कूल से घर की। तो हमें वो 2 हटाना पड़ेगा। अगर एक ही साइड की दूरी पूछिए, घर से स्कूल की एक ही तरफ की दूरी बताओ कौन सी है वो, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, जहाँ S1 क्या बताएगा, पहली वाली चाल, S2 बताएगा दूसरी वाली चाल, और टाइम जो है वो बताएगा कितने घंटे लगे, टोटल टाइम, ठीक है। तो रख दो इस फॉर्मूले में सीधा, 3 × 2 बटे में S1 प्लस S2, तो 3 और 2 5 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 किलोमीटर। समझ गए बच्चों, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। देखो बेसिक से वही दूरी मान के अपनी तरफ से उसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से स्कूल जाता है, और वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दूरी हमें नहीं पता, तो हम दूरी मान लेंगे, 2 का 3 का एलसीएम ले लेंगे, वो दूरी मानना 6 किलोमीटर माननी। जाने में उसे लग रहे हैं 3 घंटे, तो कितने घंटे में, सॉरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो कितने घंटे लगेंगे, 2। वापस धीरे धीरे आ रहा है, स्कूल की छुट्टी होने के बाद अब आ रहा है 2 की स्पीड से, तो 6 किलोमीटर जाने आने में वापस कितना समय लगेगा, 3 घंटे। तो जब हमने दूरी 6 किलोमीटर माननी है, तो टोटल आने जाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 5 यूनिट। ये असली नहीं है, माननी है हमने, ये आई 5 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में टोटल समय कितना लग रहा है, 5 घंटे। तो 5 यूनिट का मान 5 घंटे, 1 यूनिट का मान 1 घंटे आएगा, 1 की वैल्यू निकालेंगे। और दूरी कितनी मान रखी है, ये 6 यूनिट, मतलब मैंने किलोमीटर लिख दी, ये 6 यूनिट है। तो ये 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर, ये दूरी आ जाएगी। समझ गए, बेसिक से ही होगा। आप उसी फॉर्मूले का यूज़ करो, मैं कहता हूँ उसका यूज़ करो तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का, फटाफट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति निश्चित दूरी रेलगाड़ी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से पैदल चलता है। यदि उसे ऐसा करने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगे तो वह निश्चित दूरी कितनी है। तो देखिए गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो S1 की वैल्यू ये हो गई। आया है उतनी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल, तो ये S2 की वैल्यू हो गई 4, और टोटल टाइम लग रहा है उसको 5 घंटे 48 मिनट। तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 5 घंटे तो है ही, प्लस 48 मिनट को घंटे में और बना लो, क्यों, क्योंकि देखो दूरियां किलोमीटर में ही निकल रही है, तो चालों को भी किलोमीटर प्रति घंटे में रहने दो और समय को भी घंटों में ही बदल लो। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो जब घंटे को मिनट में बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, लेकिन जब मिनट को घंटे में बनाना पड़े तो 60 का दे देंगे भाग। तो 48 में कितने का भाग दे देंगे भाई, 60 का। तो 12 चौक 48, 12 पंजू 60, तो 5 + 4 बटे 5। तो इसको सोल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम एक नीचे एक मान के करोगे तो 5 5 25, और 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 बटे 5। एलसीएम सोल्व कर ही लोगे तो ये इकट्ठे घंटे बना लिए, 5 घंटे 48 मिनट के 29 बटे 5 घंटे। ठीक है, तो अब कह रहा है दूरी बताओ, तो पीछे जो फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, S1 × S2 बटे S1 प्लस S2 गुना टाइम, टोटल जो टाइम लगा है वो। तो S1 की वैल्यू कितनी, 25 क्वेश्चन में दे रखी है, गुना S2 की वैल्यू कितनी, 4 बटे S1 प्लस S2 कितना, 25 और 4 29, गुना टाइम कितना लग रहा है, 29 बटे 5 घंटे। तो 29 से 29 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, तो ये कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर। टोटल बोले तो 40 किलोमीटर, ये एक साइड बताएगा कि वो दूरी कितनी है। ठीक है,
तो वो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। और अगर हम 2 ही लगाए रखते ना बाहर तो वो 40 बताने लग जाता दुगना होके। तो हमें 2 हटाना है अगर एक दूरी आए। ऑप्शन में 40 भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके, लास्ट फॉर्मूला है जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। ये पहला फॉर्मूला औसत चाल का, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा एक और मैं लिखवाता हूँ बस, उसके बाद आप लोग बेसिक से ही क्वेश्चन करेंगे। ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग बुक में भी देखते होंगे, बहुत बार आता है जो आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इनको ध्यान रखना आगे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए देखो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पाठशाला जाता है तो 9 मिनट लेट हो जाता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से पाठशाला के बीच की दूरी बताएं। तो वही दूरी बतानी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, फिर मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा ध्यान से। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, पीछे वाले में टोटल टाइम लग रहा था, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, 4 की स्पीड से गया एक छात्र तो भाई 9 मिनट लेट हो गया। फिर उसने स्पीड बढ़ाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया तो 9 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो घर से बीच की दूरी बताई। एक बार फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। ऊपर तो ऐसे कैसे रखना है, S1 गुणा S2 बटे में नीचे रखना है S1 माइनस S2 और मल्टीप्लाई बाई टाइम का अंतर। टाइम का अंतर ये ध्यान रखना, टाइम डिफरेंस या समय का अंतर, ठीक है, टाइम का अंतर, टाइम डिफरेंस। अब देखो अब करते हैं भाई, मान लो अब अंतर कैसे निकाले इसको ध्यान से समझ लो। मान लो हमारा स्कूल 9 बजे लगता है, मान लो 9 बजे लगता है। पहले दिन बच्चा गया कि मैं देखता हूँ कि भाई 4 की स्पीड से जाके देखा उसने, तो क्या हुआ, 4 की जब स्पीड से गया तो उसे पता चला कि यार मैं तो 9 मिनट लेट हो गए, यानी कि स्कूल लगता है 9 बजे, तो मैं कब पहुँचा हूँ 9:09 पर। हो गया 9 मिनट लेट, हो गया ना 9 मिनट लेट, तो 9:09 पहुँचा हूँ। अब की बार क्या कर रहा है, अगले दिन क्या करता है, वो थोड़ा जल्दी तेज़ जाने की कोशिश करता है और वो स्पीड बढ़ा के कितनी कर देता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब की बार भी टाइम पे नहीं पहुंचा, अब की बार पहुंच गया 9 मिनट पहले, यानी कि 9 बजने से 9 मिनट पहले पहुंच गया। यानी कि स्कूल 9 बजे लगता है, एक टाइम मान लिया मैंने, तो 9 मिनट पहले का मतलब 9 मिनट घटाओ ये 9 बज के, यानी कि 8:51 पे पहुंच गया। तो टाइम का डिफरेंस क्या हुआ, उन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस। देखो 9 मिनट का गैप तो ये हो गया और 9 मिनट का गैप ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 18। तो आप ये लोग मत ऐसा मत सोचना कि 9 मिनट लेट और 9 घटा के 0 कर दो। अगर बोले 9 मिनट लेट और 9 मिनट जल्दी तो हमेशा वो दूरी टाइम जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने ये बेसिक से समझा दिया है। और अब फॉर्मूले में रखते हैं S1 गुणा S2। देखो यहाँ S1 माइनस S2 है ना कि प्लस S2 है, तो ये मैं सोचना कि S1 4 ही रहेगा, S2 5 ही रहेगा। हम बड़े वाले नंबर को S1 मान लेंगे, छोटे वाले को S2 मान लेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती। आप लोग अगर ये छोटे बड़े कर दोगे तो माइनस में कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो S1 S2 का मतलब कोई सी भी चाल मान लो, ऐसी मान लो जो बड़ी हो कोई सी भी, और एक छोटी मान लो जो घटने में आसानी हो जाए। तो देखो फॉर्मूले में रख देंगे S1 की वैल्यू 4, S2 की वैल्यू 5 अपॉन S1 माइनस S2। बड़ी में से छोटी घटानी है तो 5 में से 4 गया तो 1, मल्टीप्लाई बाय टाइम का अंतर कितना 9 मिनट यहाँ और 9 मिनट वहाँ, तो कितने का गैप हो गया भाई 18 मिनट का। मिनट का ध्यान रखना, मिनट का। और दूरी किस में पूछी है, किलोमीटरों में, और चाल वाल सब किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इस मिनट को घंटों में बनाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, घंटों को जब मिनट में बनाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब मिनट को घंटे में बनाना उल्टा तो 60 का देंगे भाग। तो 18 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का दे देंगे भाग। अब सोल्व कर दो बस इसको, 5 एकम 5, 12 पंजू 60, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 3 दूनी 6। समझ गए बच्चे। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है ये मेन है। कई बच्चे क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, 9 में से 9 गया तो 0, और बस ये सीधा ट्रिक लगाते हैं। ऐसा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, इस प्रकार से करेंगे। तो देखो 3 फॉर्मूले लिखवाए मैंने औसत चाल का, एक तो S1 गुणा S2 और बटे में औसत चाल का था 2 गुणा S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2।
अगले में दूरी चाल दी हुई गई और निश्चित दूरी गया और निश्चित दूरी आया है और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो 2 हटा के S1 गुणा S2 बटे में वहाँ पे भी S1 प्लस S2 ही करेंगे और गुणा में टोटल टाइम। और जब ये आए कि कभी टाइम पे नहीं पहुँच रहे, कभी जल्दी कभी लेट, इस टाइप का क्वेश्चन बुक में देखते हो कई बार और पेपर में भी काफ़ी आता है ये, तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर देंगे S1 गुणा S2 बटे में S1 प्लस S2 ना करके S1 माइनस S2 कर देंगे और गुणा में समय का अंतर। समय का अंतर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। एक इस प्रकार के क्वेश्चन और करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। पहले क्या कर रहा है, एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हैं तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, और जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी बताइए। तो बताओ, देखो सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 गुणा S2 अपॉन में S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो क्या है, इस टाइम का अंतर देखते, एक बार बताया था 6 मिनट जल्दी और ये 5 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो मान लेते हैं उसका ऑफिस 9 बजे लगता है, उसी प्रकार से कर लो। मानो उसका ऑफिस 9 बजे लगता है, तो एक बार तो गया 30 की स्पीड से, तो 9 मिनट जल्दी पहुंच गए, यानी कि 8 बज के 9 मिनट घटाओ, 9 मिनट जल्दी का मतलब 8 बज के 54 मिनट पे पहुंच गया। अगली बार क्या कर रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 9 बजे पहुंचना था उसे, लेकिन वो 5 मिनट लेट हो गए, यानी कि पहुंचा 9 बजकर 5 मिनट पर। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया भाई, 54 से 9 मिनट, 9 बजने तक 6 मिनट का गैप तो ये, और 5 मिनट का ये, तो कितना हो गया 11। ना कि ऐसा मत कर देना मैं टाइम का डिफरेंस बोल रहा हूँ तो 6 में से 5 घटा के 1 मिनट कर दो। एक बार लेट हो रहा हो और एक बार जल्दी पहुंच रहा हो तो जुड़ जाएगी वो, या हमें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई टाइम मान लो कि कोई फिक्स मान लो कि ऑफिस का टाइम इस 9 बजे 10 बजे 11 बजे, फिर एक टाइम ले लो जल्दी वाला और एक ले लो लेट वाला, तो बीच का गैप देखना कितने का हो गया भाई, 11 मिनट का हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख देंगे बस, S1 की वैल्यू 30 गुणा S2 की वैल्यू कितनी 24 अपॉन में S1 माइनस S2, 30 में से 24 माइनस करोगे, बड़ी में से छोटी चाल को घटाना है, ध्यान रखना, तो ये आएगा 6 का गैप मल्टीप्लाई बाई टाइम ऑफ डिफरेंस कितना है 11 मिनट, और मिनट को घंटे में बनाएंगे तो हर बार कितना लिखना पड़ेगा 60, पीछे मैं बता चुका हूँ। तो बस इसको सोल्व कर दो फटाफट, 6 एकम 6, 6 पंजू 30, 6 चौका 24, 6 दाई 60, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 11 दूनी 22 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, जो कि आंसर अपना सी होगा। समझ गए बच्चों, तो इसको ध्यान से करना। तो चलिए अगले पार्ट के ऊपर बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आगे देखिए और करते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूलों का ध्यान रखना। तो इस टॉपिक से संबंधित औसत चाल का एक टोटल टाइम दिया हुआ और एक ये समय का डिफरेंस से संबंधित है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपात से संबंधित है। दो व्यक्ति की चालों का अनुपात 3:4 है, तो किसी निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो देखो स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि मैं अलग अलग देखूं इनको तो क्या होगा, स्पीड जो बराबर प्रोपोर्शनल होता है 1/टाइम के, समानुपात या व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टाइम के, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड बढ़ाते जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा। और दूसरा, अगर मैं टाइम हटाऊं तो सीधा स्पीड में देखूं तो स्पीड इनटू डिस्टेंस, अगर एक कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे मान लो दूरी मैं कांस्टेंट कर दूं, फिक्स अचर कर दूं कि भाई दूरी 50 किलोमीटर है या फिक्स कर दूं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे उस दूरी को तय करने में तो टाइम कम लगता जाएगा। या ऐसा करें, अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं, टाइम फिक्स कर दूं कि भाई जैसे 5 घंटे कर दिए फिक्स, तो जितने जितनी स्पीड बढ़ाऊंगा दूरी उतनी कवर करते रहोगे। जैसे मान लो 5 घंटे तक मैं 50 की स्पीड से चला, 5 घंटे तक, तो कितनी दूरी चलूँगा 250। 5 घंटे तक ही मैं अगर 60 की स्पीड से चलूँगा तो मैं चलूँगा 300। तो अगर टाइम फिक्स है तो जितनी चाल बढ़ाऊँगा दूरी उतनी बढ़ती रहेगी। या दूसरी बात करो, यदि मैं दूरी फिक्स कर दूं, जैसे मैं बोल लूँ कि भाई उसको 100 किलोमीटर जाना है,
और उसे जाने में 20 घंटे लगते हैं, तो चाल कितनी आएगी 5 की। यदि बोलूँ कि 100 किलोमीटर निश्चित दूरी है, उसे आने जाने में 10 की स्पीड से जाता है, तो कितने घंटे लगेंगे 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, ऐसे भी सोच लो जैसे दूरी निश्चित है, जितना धीरे धीरे चलोगे, जितने धीरे धीरे स्पीड से चलोगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना जल्दी जल्दी चलोगे उतना ही टाइम कम लगेगा। यानी कि चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। इसका ध्यान रखना, आगे इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चनों में कि स्पीड का अनुपात क्या कह रहा है। ए और बी दो आदमी हैं, मान लेते हैं उनका अनुपात कितना है 3:4, तो टाइम का अनुपात कितना होगा 4:3। ठीक है। अगर बोल ले कि दो व्यक्ति की चाल का अनुपात 3:4 है, तो दूरी का बताओ, तो दूरी का और चाल का सेम ही होता है, वो 3-4 ही आता है, टाइम का उल्टा होता है। ठीक है, टाइम टाइम का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सामान्य गति के कोई व्यक्ति है, वो सामान्य गति के 6/7 ऐसे है, ये 6/7 से जाने पर एक व्यक्ति 12 मिनट लेट हो जाता है, तो निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय बताओ। तो दूरी निश्चित है कोई, और वो 6/7 से चलता है, यानी कि सामान्य गति होगी उससे नहीं जा रहा, उसके 6/7 से जाता है, तो 12 मिनट लेट हो जाता है। तो निश्चित दूरी तय करने में उसको पहले कितना समय लग रहा था, सामान्य समय बताओ। तो देखिए, व्यक्ति है कोई, उसकी ओल्ड चाल, पुरानी कोई चाल थी, पता नहीं कौन सी थी, ओल्ड स्पीड और न्यू स्पीड, नई वाली चाल। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति सामान्य गति के 6/7 से जाता है, यानी कि ये जो नई चाल है वो सामान्य जो ओल्ड वाली थी उसकी 6/7 है। तो मैं पुरानी वाली को मान लूँगा, ऐसी मान लूँगा जो 7 से कट जाए। भाई क्या करें, नई वाली जो चाल है वो सामान्य गति की कितनी है 6/7 से जाता है, तो मैं सामान्य चाल को कुछ मान लूँगा, ओल्ड स्पीड को जो इस 7 को काट दे, तो मैं ओल्ड स्पीड 7 ही मान लूँगा। तो 7 से 7 कट के नई चाल कितनी आ जाएगी 6, यानी कि वो स्पीड पहले थी उसकी 7, ओल्ड मानी थी 7, तो नई कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात क्या है पुरानी का और नई का 7:6, तो नीचे वाली को मान लूँगा पुरानी वाली और ऊपर वाली नई आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड का अनुपात कितना है 7:6, तो कह रहा है 12 मिनट लेट हो जाता है। तो अब टाइम देखो, टाइम कितना लग रहा होगा, पहले जा रहा था वो 7 से, अब जा रहा है 6 से, तो टाइम कितना लिया होगा वो उल्टा होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 6:7। ठीक है, तो देखो 7 की स्पीड से जा रहा है जब वो 6 यूनिट में पहुंच रहा था, और 6 की स्पीड से जा रहा है तो 7 यूनिट में पहुंच रहा है, तो कितना मिनट लेट हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं यूनिट में देखूँ अनुपात में है ये, कितने इससे लेट हो रहा है यहाँ पे 1 यूनिट, और एक्चुअल में कितने मिनट लेट हो रहा है वो 12, तो यानी कि 1 का मतलब 12 मिनट। 6 के बजाय 7 के बजाय 6 से जाने पर वो उल्टा जाता है, 6 और 7 हो जाता है टाइम का अनुपात। तो यहाँ कितना लेट हो रहा है 1, और एक्चुअल में कितना लेट हो रहा है 12 मिनट, तो 1 का मतलब 12 मिनट। तो कह रहा है पहले कितना टाइम लग रहा था, तो पहले लग रहे थे 6 हिस्से, तो एक हिस्से का मतलब 12 मिनट, तो 6 का मतलब 6 से 12 को मल्टीप्लाई कर दो, 12×6 72 मिनट। इसमें से घंटे निकल सकते हैं ना, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे तो ये, और 72 में से 60 मिनट घटाओगे 12 मिनट और एक्स्ट्रा, तो यानी कि आंसर बी इसका सही होगा। अगर बोले कि अब कितना समय लग रहा है, अगर 6/7 से जाए नए वाला समय, तो 1 का मतलब 12, तो 7 का मतलब 12×7=84, तो 60 मिनट का 1 घंटा निकल जाएगा, और 24 मिनट और, तो 12×24, 12 मिनट लेट हो गए। ये भी ऐसे देख लीजिए, यहाँ 12:72 में पहुँच रहा था पहले, और अब 12 मिनट लेट हो जाते हैं, यानी कि अब 84, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। ये 3 व्यक्तियों का आता है पेपर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ए बी की तुलना में दुगना और बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है, तो एक निश्चित दूरी तय करने में सी को 72 मिनट लगते हैं, तो ए द्वारा लिया गया समय बताइए। तो इसको देखिए डिटेल में करते हैं एक बार। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, दूरी कोई निश्चित है। क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में दुगना और बी सी की तुलना में 3 गुना। तो देखिए बच्चों, मानते कहाँ से हैं, जैसे हमें माननी पड़ेगी चाल कहीं ना कहीं से,
तो ए तो चल रहा है 20 से दुगुना, तो एक को नहीं मानना। जो दुगुना चले, फालतू चले, कम चले, उसको नहीं मानते, जो पीछे वाला है उसको मानते। जैसे ए बी की तुलना में दुगुना चलता है तो हमें मानने लगे बी, लेकिन अगली लाइन में दे रखा है बी सी की अपेक्षा 3 गुने से चलता है, तो ये बी बी चल रहा है 3 गुना फालतू। तो हम मान, कौन ऐसा है जो किसी से भी ज़्यादा गुना से नहीं चल रहा, तो वो सी है, तो सी को मान लेंगे। मानना सी चलता है 1 स्पीड से, बी सी की अपेक्षा 3 गुनी स्पीड से चल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 गुना, 1 का 3 गुना 3। और ए बी की तुलना में 2 गुना, तो 3 का दुगुना 6 हो गया ना। ए बी से दुगुना हो गया और बी सी से 3 गुना हो गया। तो कह रहा है निश्चित दूरी। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात ये है, तो टाइम का अनुपात बताओ, और दूरी निश्चित ही रहेगी। तो पहले तो यही क्वेश्चन करते हैं कि टाइम का अनुपात क्या आएगा। तो कोई दूरी मान लो, ऐसी मान लो दूरी जो 6 के पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, तो 6 ही मान लेते हैं। मानना दूरी 6, तो ये 6 की स्पीड से अगर जाएगा 6 किलोमीटर मान लो, तो कितना टाइम लेगा, 1 घंटे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये 6 में 6 का भाग दे देंगे। बी जो है वो 3 की स्पीड से अगर 6 किलोमीटर जाए तो कितने घंटे लेगा, 2, 3 दूनी 6। और ये 1 की स्पीड से जाए, मतलब हर घंटे 1 किलोमीटर ही चले, तो 6 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, 6 घंटे में। ये हो गया ना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है 3 व्यक्ति की चाल का अनुपात अगर ये आ जाए 6, 3, 1 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताएं। तो एक दूरी मान लेना अपनी तरफ से, कुछ भी निश्चित दूरी तो है ही, तो वो मान लेंगे। एक्स ही ज़रूरी थोड़ी है मानना, कुछ भी मान लेंगे। और ऐसी मान लेंगे जो ये संख्याएं दी हुई हो इनके टेबल में आए, और फिर हम दे देंगे भाग टाइम निकालने के लिए, दूरी जो माननी है उसमें। 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 1 में 6 का भाग 6 में 1 का भाग देंगे तो 6, तो टाइम का अनुपात ही आ गया। आगे थोड़ा बढ़ा देंगे, लेंदी कर देंगे। इस प्रकार से कह रहे हैं एक निश्चित दूरी को तय करने में सी को 72 मिनट का समय लगता है, तो ए द्वारा लिया गया समय बताओ। अब देखो यहाँ सी कितना टाइम ले रहा है, 6 इससे, और एक्चुअल में कितना ले रहा है, 72 मिनट। तो इस 6 यूनिट का मान 72 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 72 में 6 का दे देंगे भाग, तो 12 6 72, ठीक है। तो 1 का मतलब आएगा 12, ठीक है। तो कह रहा है ए कितना समय लेगा, तो ए एक ही हिस्सा ले रहा है, तो 12 एकम 12। अगर बोले कि बी कितना समय लेगा, तो 1 का मतलब 12 आ चुका है, तो 2 का मतलब 12 दूनी 24 मिनट लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के ये क्वेश्चन थे, बाकी अगला पार्ट करते हैं कल। ये मैंने पहला पार्ट करवाया है चाल, समय और दूरी का, और कल हम रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और अच्छे से देखिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, समझने में या किसी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर देखूंगा और रिप्लाई भी ज़रूर करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं, ठीक है। अगला पार्ट कल मिलते हैं। थैंक यू।